बंधुओं, पिछले 2 सीरीज में हमने ये जानने की चेष्टा की कि ये जो दृश्यमान जगत है, इसका रचयिता कौन है। क्या कोई शक्ति, असीम शक्ति थी जिसने सृष्टि की रचना की। और हमने ये स्पष्ट करने समझने का प्रयास किया कि चाहे वो वैदिक संस्कृति हो अथवा पाश्चात्य ग्रीक संस्कृति हो अथवा ईसाई धर्म ग्रंथ हो अथवा कुरान हो, सभी में प्राय अगर गहराई से देखा जाए तो एक ही अवधारणा की पुष्टि हुई है, और वो ये कि इस सृष्टि का रचयिता कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति न होकर वो परोक्ष परमात्मा है। मैं केवल प्रसंग के साथ बताता हूँ, एक ही लाइन पुनः दोहराऊँगा। पुरुष एवेदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये वैदिक मंत्र शाश्वत है। जितना गहराई से आप इसका अध्ययन मनन करेंगे उतने ही आपको इसमें से पुष्प पल्लवित होते दिखाई पड़ेंगे। अस्तु, पहले व्याख्यान में हमने समझ लिया था कि उस शांत मूर्ति और अथाह सौभागर में विराजमान अदृश्य परमात्मा, असीम परमात्मा ने जब एक बार ये चिंतन कर लिया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो उसने किस प्रकार उच्छ्वास लिया, कैसे ऋषियों की रचना की, कैसे ऋषियों ने जो कि प्राण रूप थे। आज ऋषि शब्द के अर्थ भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ऋषि शब्द केवल व्यक्तिवाचक नहीं है, ये वायु रूप भी है, प्राणवाचक भी है, नक्षत्रवाचक भी है, परंपरावाचक भी है। तो ऋषियों को उसने उत्पन्न ऐसों को किया। ऋषियों ने क्रमशः देवताओं को उत्पन्न किया और देवताओं ने इस समस्त मानव जाति को उत्पन्न किया। ये एक परंपरा उधर थी। दूसरी, इनसे संबंधित लोगों की रचना भी इसको करनी पड़ी। और जैसा कि हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जब भी व्यक्ति बोलने का प्रयास करता है, कुछ करने का प्रयास करता है, तो उसके मुख से सबसे पहले उच्छ्वास निकलता है, वायु निकलती है। वायु के बिना तो कुछ हुई नहीं। इसलिए उसने वायुलोक, जिसे हम स्वयंभू के नाम से जानते हैं, उसकी रचना की। और वायु, उसके संपर्क में आए, उसके प्रभाव से, तो वायु के घर्षण से जल की उत्पत्ति हुई और फिर एक अथाह परमेष्ठी लोक बना। वायु और जल के परस्पर सम्मेलन से स्वाभाविक रूप से आज विज्ञान भी मानता है कि तेज प्रकट होता है, तो वहाँ भी तेज प्रकट हुआ और तेज रूप सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य का जब विशंखन हुआ, उसमें घर्षण हुआ, तो उसके खंड खंड होकर पृथ्वी की रचना हुई। और पृथ्वी से शांत होते होते जब सोमरस उत्पन्न हुआ तो चंद्रमा की हुई। तो मैंने संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह प्रकार वो परम तत्व परमात्मा ने अपनी सृष्टि का विस्तार किया। पहले ऋषियों को बनाया, फिर ऋषियों को से आपके स्वयंभू लोक बनाया, वायु लोक बनाया, फिर परमेष्ठी लोक बनाया, परमेष्ठी लोक से सूर्य लोक बनाया। ये बात मैंने आपको पिछली 2 वार्ताओं में विस्तार से कहने का प्रयास किया था। आशा करता हूँ आपने अवश्य सुना होगा और मनन भी किया होगा। आज उसी कड़ी में हम आगे की चर्चा करेंगे। सृष्टि निर्माण हो गया
अब सृष्टि निर्माण के बाद जैसा कि गीता कहती है कि घर तो बना लिया आपने, पर उसमें रहने वाले भी तो चाहिए ना। जब तक हलचल नहीं होगी तो होगा। तो फिर क्या हुआ कि प्रकृति का निर्माण हुआ और आपके पंच आकाश इत्यादि की परंपरा चली, जिसके बारे में हम क्रमशः विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो मूल रूप से हम ये मानेंगे कि जैसा गीता में कहा है, द्वा विभव पुरुषो लोके क्षर क्षर एष च, क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये जो परमात्मा ने दो अवस्थाओं नहीं, अक्षर और क्षर। क्षर भी क्षरण करने वाला, जो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। यही तो सृष्टि की, मानवीय सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का क्रम है। और जो अक्षर क्षुण्ण रहता है वही है। तो प्रकृति, परमात्मा, ये सब अक्षुण्ण है, कभी नहीं बदलने वाले हैं। और ब्राह्मण का जो है कुछ क्षर से उत्पन्न हुई है। और उसी परिक्रमा में कैसे कैसे किस किस प्रकार के लोगों का उत्थान, लोगों का निर्माण किया गया, ये बहुत से शास्त्रों, गीता, इन सब का चिंतन है। और उन चिंतनों में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ स्पष्ट, और किसी ने व्याख्या की है तो श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, क्यों उसने बता दिया साफ कि वो परमात्मा प्रत्यक्ष सृष्टि का निर्माण करने के बाद भी दृष्टा रूप में है, कर्ता रूप में होते हुए भी भोगता है खाली। एक प्रसंग इसमें आता है कि दो पक्षी हैं प्रकृति रूपी। वो दो पक्षियों का क्या स्वरूप है? एक पक्षी बैठा बैठा शांत भाव से देखता रहता है, और दूसरा जो है वो भ्रमण करता हुआ चरैवेति खाता रहता है। अभी मैं आपको एक घटना सुनाऊँ जो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को बताऊँगा। दक्षिण भारत में मद्रास के पास एक स्थान है चिंगलपेट। वो चिंगलपेट में क्या है, प्रसिद्ध है पक्षी तीर्थ। यदि आप लोगों में से कोई वहाँ गया हो तो ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण वहाँ उसको मिल जाएगा। अनंत काल से लगभग वहाँ के लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की किंवदंतियाँ फैलाते हैं। कुछ लोगों का कहना 3000 वर्ष हो गए, कुछ लोगों का अधिक वर्ष हो गया। लेकिन मैं भी वहाँ गया हूँ और प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप से बता रहा हूँ आपको कि वहाँ उस पक्षी तीर्थ पे आज से लगभग 50 वर्ष पहले तक तो मैं गया था, अब का मुझे पता नहीं। तब भी मैंने सुना था कि 3000 वर्षों से दो ऋषि हैं, वो आते हैं और हंस के रूप में हैं, मंडराते हैं। एक ऊपर आकाश में मंडराता रहता है, दूसरा उस पर आकर के वहाँ, और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है। वो पक्षी आता है, उसमें चोंच मारता है, और चोंच मारने का मतलब ये है कि उसने प्रसाद का भोग लगा लिया, और उसका वहाँ जो अथाह जन समूह है उसमें उसका वितरण होता है। ये मैं आपको आँखों देखी घटना बताऊँ। तो वही बात है, इस बात को, ये छोटी छोटी घटनाएं हम देखते हैं प्रकृति में, ये विश्वास दिलाती है हमको कि वो परमात्मा है, उसके प्रतिनिधि है, उसकी प्रकृति है, और उसका संसार चला हुआ है। अब जो आप विज्ञान पक्ष के लोग या नास्तिक लोगों का है कि नहीं ये तो वैज्ञानिक चमत्कार है, मैं उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ समझता हूँ कि अभी तर्क और कुतर्क में फंसने से कोई लाभ नहीं है। एक ही प्रश्न कुतर्क की ओर से मेरा रहता है हमेशा कि भाई ठीक है, ना कोई ईश्वर है, न कोई सृष्टि रचयिता है, आपकी बात मैं सारी स्वीकार करता हूँ। आप तो मुझे बता दी कि अनंत काल से जाने वाली जो आत्माएं हैं ये कहाँ से तो आती हैं, कहाँ जाती हैं, और क्या कोई ऐसी शक्ति है आपके पास जो शरीर से निकलने वाली आत्मा को पकड़ के आज तक बता सका है? मुझे उत्तर नहीं मिला। इंग्लैंड में बहुत लोगों ने कोशिश की, शीशे में बंद कर दिया मृत पर होने वाले प्राणी को, लेकिन जब पता चला कि जब वो आत्मा निकली तो शीशे की लाइन रेखा बन गई और रेखा वो करके पार हो गई। तो ऐसे हम लोग और लोगों में प्रयास करते हैं। ये सब प्रयास निरर्थक है। परम शक्ति को चैलेंज नहीं करना चाहिए। परम शक्ति तो है, परम तत्व है। आप किस तरीके से मानते हैं, किस धर्म से मानते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो उसका भी उतना ही सम्मान करता हूँ।
अगर अगर ईसा क्राइस्ट ने कहा कि भाई वो पहले 7 दिन तक सृष्टि का निर्माण किया फिर विश्राम किया, मेरे तो वो भी शिरोधार्य है। अगर मुस्लिम कहता है कि अगर कुरान कहती है कि नहीं अल्लाह मियाँ ने बनाया, तो मैं तो उसको भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी भावना यह है कि इनको मूल तलाश कीजिए। मूल ये कहता है कि आज से 15,000 वर्ष पहले वेदों का निर्माण हुआ। जिनको आप वेदों के ग्रंथों को वेद कह रहे हैं, वो वेद नहीं है, ये तो शब्द वेद है। मूल वेद तो है जो ऋषि की वाणी है, जिसने सृष्टि को की रचयिता उन ऋषियों ने देखा, जिसकी ऋषियों की चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका कि सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ऋषि हुए। ऋषियों मंत्र दृष्टारय है, एक सेंटेंस से समझ लीजिएगा। जिन्होंने परम शक्ति को देखा, अनुभूत किया, वो ऋषि हैं ये। तो ऐसे इस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा। हमको सनातन परंपरा में विश्वास रखना चाहिए। उस परमात्मा के प्रति हमको अपना कृतज्ञता करते हैं बहुत लोग, अपनी अपनी विधियाँ हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। जाना चाहिए, आस्था का प्रतीक है, हमें निरंतर करना चाहिए। तो मैं इस कड़ी में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सृष्टि निर्माता ने सृष्टि निर्मित की, उसने पंच तत्व लोक का निर्माण किया। उन पंच लोकों में जो है पंच पर्वा सृष्टि, जिसमें से हम लोग आज तक सारे विज्ञान संस्कृति सबको देखने के बाद केवल 3 लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, सूर्यलोक, चंद्रलोक और पृथ्वीलोक। अभी हमारे परमेष्ठी लोक और आपके स्वयंभू लोक तक तो हमारी पहुंच नहीं है। जिस दिन हम आगे पहुंच जाएं, उस दिन उस अदृश्य परमात्मा को चैलेंज करेंगे। उससे पहले नहीं। एक बात अंत में विनोदपूर्वक कि वो आता क्यों नहीं सामने है, तो उसका उत्तर मेरे पास बहुत सरल शब्दों में है कि इस मनुष्य की प्रकृति ऐसी बनाई है कि जिस चीज़ को देख लेता है उसका भी तिरस्कार करना शुरू करता है। तो शायद वो परमात्मा भी ये कहता है कि मैं तेरे सामने नहीं आऊँगा, क्या मोको का देखे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर तुझे देखना है तो मेरे क्रिएशन को देख, मुझको क्या देखता है। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे।